हेलो टू ऑल। हमारा आज का टॉपिक है गटेशन, बिंदु स्त्रावन कहते हैं इसे। और सबसे पहले इस शब्द को यूज किया था बर्गनस्टीन ने, है ना। बर्गनस्टीन करके साइंटिस्ट था जिसने गटेशन टर्म दिया था। अब सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि गटेशन क्या है। तो यहां पर आप देखो कि ये जो है ये पत्ती मैंने बना रखी है और पत्ती के अंदर जो शिरिकाएं हैं उनके कॉर्नर्स के ऊपर, उनके मार्जिन्स के ऊपर मैंने कुछ विशेष प्रकार के पोर्स बना रखे हैं जिनको कि हम लोग जलरंध्र या हाइडेथोड्स कहते हैं। ये जो हाइडेथोड्स होते हैं इन्हीं के द्वारा जो है वो जल बूंदों के रूप में बाहर निकलता है और जल का पत्तियों के किनारों से बूंदों के रूप में बाहर निकलना ही वास्तव में क्या है, गटेशन है। अब गटेशन की एक परफेक्ट परिभाषा क्या है वो देखें। पादप के अक्षतिग्रस्त भाग से, मैंने यहां पर एक वर्ड यूज किया है अनइंजर्ड पार्ट। देखिए, यदि इंजर्ड पार्ट से कोई सिक्रीशन हो रहा है, यदि क्षतिग्रस्त भाग से कोई सिक्रीशन हो रहा है तो वो वास्तव में गटेशन नहीं हुआ, वो क्या हुआ, दैट इज नोन एज ब्लीडिंग या एक्सुडेशन। ओके, यहां पर क्या है, पादप के अक्षतिग्रस्त भाग से, अनइंजर्ड भाग से या पत्तियों के किनारों से जल की बूंदों के रूप में जो हानि होती है उसी को हम कहते हैं बिंदु स्त्रावन यानी कि गटेशन। Loss of water in the form of droplets from the corners of the leaves is called as guttation, or it may occur by uninjured tissue या uninjured part. Okay? बिंदु स्त्रावन की क्रिया शाकीय पादपों में पाई जाती है, ये वुडी प्लांट्स में नहीं पाई जाती। जितने भी शाकीय पादप होते हैं, हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं, उन्हीं के अंदर ये क्रिया पाई जाती है। बिंदु स्त्रावन तब होता है जब जल अवशोषण अधिक और वाष्पोत्सर्जन कम होता है। याद रखना, एक शर्त है बिंदु स्त्रावन के लिए कि जब क्या हो, जब जल अवशोषण क्या हो, अधिक हो, जब वाटर एब्जॉर्प्शन सॉइल से क्या हो, ज्यादा हो, और वाष्पोत्सर्जन की रेट, ट्रांसपिरेशन की रेट क्या हो, कम हो, तब क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। और आपको ये बता दूं कि ये दोनों ही कंडीशन, जब वाष्पोत्सर्जन तो हो रहा हो कम और जल अवशोषण हो रहा हो ज्यादा, तो पादपों के अंदर रूट प्रेशर डेवलप होता है, मूल दाब डेवलप होता है। और अब आप अभी कुछ ही देर के अंदर देखेंगे कि गटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल जो चीज है वो कौन है, रूट प्रेशर है। तो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, बिंदु स्त्रावन तब होगा, दो कंडीशन है, जब जल अवशोषण ज्यादा हो और वाष्पोत्सर्जन क्या हो, कम हो। ओके, और ये जो कंडीशन है ये कब डेवलप होती है, तो ये जो कंडीशन देखने को मिलती है प्लांट्स के अंदर, या तो ये देखने को मिलती है रात को, या प्लांट्स के अंदर ये कंडीशन देखने को मिलती है अर्ली मॉर्निंग के अंदर। ओके, अच्छा, ये जो बिंदु स्त्रावन के कारण जो द्रव्य निकल रहा है पत्तियों के किनारों से, वो द्रव्य जो है वो प्योर वाटर नहीं है। उस प्योर वाटर के अलावा, जल के अलावा कुछ कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ भी क्या है उसके अंदर घुले हुए हैं। और वो जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ घुले हुए हैं, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि बिंदु स्त्रावन के दौरान जो जल बाहर निकल रहा है वो जल प्योर नहीं है। जैसे मैं आपको प्रूव कर दूं कि बिंदु स्त्रावन से निकले जल का संगठन, कंपोजिशन ऑफ वाटर क्या है, तो देखो, बिंदु स्त्रावन के कारण जो जल बाहर निकल रहा है उसमें जल तो है ही है, उसके अलावा कई सारे कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ हैं जिसमें कि मुख्य है एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्जिन, सॉल्ट्स और शुगर। हमें कैसे मालूम पड़ा कि ये पदार्थ उसमें है, तो जब पत्ती की सरफेस के ऊपर वो पानी ड्राई हो जाता है तो अवशेष के रूप में पत्ती की सरफेस के ऊपर ये पदार्थ जो है वो देखने को मिलते हैं। ओके, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि निकला हुआ पानी शुद्ध नहीं होता। अच्छा, बिंदु स्त्रावन की क्रिया कुछ विशेष पादपों में होती है, हर किसी पादप के अंदर नहीं होती है। मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स कोट कर रखे हैं, उनमें विशेष तौर से गटेशन की प्रक्रिया या बिंदु स्त्रावन की प्रक्रिया देखने को मिलती है। जैसे कि जितनी भी ग्रासेस होती है, इंक्लूडिंग ओट्स, इंक्लूडिंग राइस, राइट, उन सब के अंदर ये क्रिया देखने को मिलती है। टमाटर के अंदर देखने को मिलती है, नेस्टर्शियम करके प्लांट है उसमें भी देखने को मिलती है, कोलोकेशिया, बाल्सम, सेक्सीफ्रेगा और कुकुरबिटेसी कुल के कुछ पादपों के अंदर भी हमें बिंदु स्त्रावन या गटेशन की क्रिया देखने को मिलती है। ओके, अच्छा, बिंदु स्त्रावन जो होता है, जैसा कि मैंने कहा कि विशेष प्रकार के पोर्स के द्वारा होता है, वो क्या कहलाते हैं, हाइडेथोड्स कहलाते हैं। हाइडेथोड्स को हम जलरंध्र या वाटर स्टोमेटा के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, बिंदु स्त्रावन पत्तियों के किनारों पर, पत्तियों के किनारे कौन से, ये वाले पर, शिरिकाओं के स्थान पर, शिरिका मतलब क्या है, वेन और वेनलेट्स के स्थान पर
पाए जाने वाले विशेष रंध्रों द्वारा होती है और इन विशेष रंध्रों को हम क्या कहते हैं, जलरंध्र या हाइडेटोड्स या वाटर स्टोमेटा के नाम से इनको जानते हैं। ओके, तो बिंदु स्त्रावन की क्रिया जलरंध्रों के द्वारा हो रही है, हाइडेटोड्स के कारण हो रही है। अच्छा, याद रखो कि यदि हम एक जलरंध्र को देखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, तो प्रत्येक जलरंध्र जो है वो रंगहीन अधिचर्मी कोशिकाओं द्वारा क्या होता है, बनता है। मतलब कि हर एक हाइडेटोड कलरलेस एपिडर्मल सेल्स का क्या होता है, बना होता है। ओके, और यदि हम जलरंध्र के नीचे देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि ये यहां पर जलरंध्र है, तो जलरंध्र के ठीक नीचे की तरफ हम लोग देखेंगे तो एक मृदुतकीय यानी कि पेरेन्काइमेटस एवं ढीला उत्तक स्थित होता है, लूज टिश्यू स्थित होता है, और उसको हम बोलते हैं एपिथेम। तो कभी भी आपसे पूछे कि हाइडेटोड के अंदर एक पेरेन्काइमेटस टिश्यू, एक लूज टिश्यू प्रेजेंट होता है, उसका नाम क्या है, तो आप क्या कहोगे, एपिथेम कहोगे। और ये जो एपिथेम उत्तक की जो कोशिकाएं होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, कोमल होती है, और साथ के साथ उनके अंदर हरित लवक नहीं होता, यानी कि क्लोरोप्लास्ट वगैरह नहीं होते हैं। ओके, और एपिथेम के अग्रभाग में क्या होती है, जल गुहा। जैसे कि ये एपिथेम है, तो इस एपिथेम के अग्रभाग में क्या होती है, जल गुहा, वाटर गुहा होती है, और ये पत्ती के बाहर जलरंध्र द्वारा क्या होती है, खुलती है। मतलब कि एपिथेम के ऊपर क्या है, दैट इज नॉन एज जल गुहा है, और जल गुहा बाहर की ओर जलरंध्र के द्वारा क्या हो जाती है, खुल जाती है, और उसके द्वारा जल क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। ओके, नाउ वन मोर थिंग, एक सामान्य रंध्र और जलरंध्र के अंदर क्या फर्क है। देखिए, रंध्र जो होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, वो ज्यादातर रंध्र दिन में खुलते हैं और रात को बंद हो जाते हैं। हाइडेटोड्स या जलरंध्रों के साथ में ऐसा नहीं है। हाइडेटोड्स या जलरंध्र जो होते हैं वो पूरे दिन यानी कि सदैव क्या होते हैं, खुले रहते हैं। और एक चीज क्लियर कर लीजिए कि बिंदु स्त्रावन की क्रिया विशेष प्रकार के एक दाब के कारण होती है, और वो क्या है, रूट प्रेशर है। याद रखना, जब पादपों के अंदर जल अवशोषण अधिक होता है और वाष्पोसर्जन कम होता है, तो पादपों के अंदर, रूट्स के अंदर एक दाब उत्पन्न होता है, और उस दाब को हम क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर कहते हैं। रूट प्रेशर एक पॉजिटिव प्रेशर है जो हमेशा नीचे से कहां पर लगता है, ऊपर की ओर लगता है, और यही कारण है गटेशन का। गटेशन मूलतः किसके द्वारा होता है, रूट प्रेशर का। गटेशन का मूल कारण रूट प्रेशर है, और हाइडेटोड्स के द्वारा तो केवल जो है वो जल क्या निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। ओके, एक यहां पर मैंने एक पॉइंट लिख रखा है कि वाटर लॉस्ट इन गटेशन पर प्लांट पर नाइट। एक क्वेश्चन अराइज होता है कि रात को गटेशन होता है तो, या फिर अर्ली मॉर्निंग में होता है, तो पर प्लांट कितना होता होगा, तो वाटर लॉस्ट इन गटेशन पर प्लांट पर नाइट, मतलब प्रति पादप प्रति रात को कितना वाटर लॉस होता है गटेशन से, तो लगभग 100 ml के करीब। लेकिन एक अपवाद लिख रखा है, और उसका नाम है कोलोकेशिया एंटीक्वेरियम। कोलोकेशिया एंटीक्वेरियम, इसमें जो पानी की हानि होती है पर प्लांट पर नाइट, वो 100 ml की जगह पर कितनी होती है, 200 ml के करीब होती है। ओके, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और याद रखना कि ट्रांसपिरेशन और गटेशन के अंदर एक बड़ा अंतर यह है कि देखिए, ट्रांसपिरेशन रंध्रों के द्वारा होता है, और अपना जो गटेशन है वो किसके द्वारा होता है, जलरंध्रों के द्वारा होता है। ओके, रंध्र दिन में खुलते हैं, रात को बंद हो जाते हैं। जलरंध्र जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, सदैव क्या रहते हैं, खुले रहते हैं। और गटेशन का टेम्परेचर रेगुलेशन से लेना देना नहीं है। याद रखना, बिंदु स्त्रावन का टेम्परेचर रेगुलेशन से लेना देना नहीं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि ट्रांसपिरेशन जो है वो पादपों के अंदर राइट टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओके, तो स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो था वो किसके ऊपर बेस्ड था, गटेशन के ऊपर बेस्ड था। कई बार जो है वो एग्जाम्स के अंदर गटेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यहां पर मैंने टर्मिनोलॉजी से लगाकर आपको सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं गटेशन के अंदर फॉलो होते हैं वो यहां पर बता रखे हैं। मेरे वीडियोस को देखते रहिए। हम आने वाले दिनों के अंदर प्लांट फिजियोलॉजी और बायोलॉजी से रिलेटेड और भी वीडियोस को लेकर आएंगे बहुत जल्द ही। यदि आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।